स्क्रैच छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिछले वीडियो में हमने लुक्स के से और थिंक ब्लॉक्स के बारे में जानकारी ली। आज हम इसके बाकी बचे हुए ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। हाइड और शो इस नाम के दो ब्लॉक्स हैं। हाइड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने पर वह कार्टून छुप जाता है और उसे दोबारा से देखने के लिए शो ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल एनिमेशन में किस तरह से किया जाता है हम उदाहरणों के साथ अगले वीडियोस में देखेंगे। इस समय हम इन अलग अलग ब्लॉक्स का परिचय कर रहे हैं। स्विच कॉस्ट्यूम टू ब्लॉक है। कॉस्ट्यूम मतलब किसी एनिमेशन के अंदर उस कैरेक्टर के जो अलग अलग रेखांकन होते हैं, जो अलग अलग इमेजेस से वह कार्टून बनता है। अगर हम स्क्रीन के बीच वाले हिस्से में देखेंगे तो कॉस्ट्यूम्स नाम का एक टैब है। यहाँ पर हमें दो चित्र दिखाई देते हैं। तो एनिमेशन के अंदर जो दो अलग अलग चित्र हैं, इन्हीं को कॉस्ट्यूम्स कहा जाता है। तो यहाँ से हम किसी भी चित्र को सेलेक्ट करके उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। यही काम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम इस ब्लॉक से भी होता है। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एग्जीक्यूट होने पर उस एनिमेशन के सीक्वेंस में जो अगला चित्र है वह दिखाई देता है। स्विच बैक ड्रॉप टू। बैकड्रॉप मतलब कार्टून के पिछले हिस्से में जो सफ़ेद रंग दिख रहा है, इसे बैकड्रॉप कहते हैं। बैकड्रॉप में हम अलग अलग चित्र भी जोड़ सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर न्यू बैकड्रॉप इस नाम का एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बैकड्रॉप लाइब्रेरी खुल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी चित्र सेलेक्ट कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा चित्र भी यहाँ पर चुन सकते हो, लेकिन आपको एक बार में एक ही चित्र चुनना होगा। तो जब आपको बैकड्रॉप चेंज करना हो तो यहाँ से आपको जो चाहिए वह बैकड्रॉप सेलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट करें तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट या प्रीवियस बैकड्रॉप करके ऑप्शंस हैं। ये हमने जो चुने हुए बैकड्रॉप्स हैं उनमें से अलग अलग बैकड्रॉप्स ये एक सीक्वेंस में स्विच करता है। चेंज इफेक्ट बाय, यह जो ब्लॉक है इसके अंदर कई ऑप्शंस हैं। कलर, फिश आई, विर्ल, पिक्सेलेट, मोज़ेक, ब्राइटनेस और घोस्ट। आपने अगर इमेज एडिटर का प्रयोग किया होगा तो ये अलग अलग ग्राफिक इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें से हम कलर इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 25 है। यह जब एग्जीक्यूट होता है तो इस कार्टून का कलर चेंज होता है। 25 की जगह अगर आप कोई दूसरा नंबर लिखेंगे तो उस तरह से कलर का शेड भी यहाँ पर बदला हुआ आपको नज़र आएगा। सेट कलर इफेक्ट टू, जब ये 0 होता है तो कार्टून अपने ओरिजिनल कलर में चला जाता है, और यहाँ पर आप कोई दूसरा नंबर लिखेंगे तो उस तरह से इसका कलर एक कलर में चला जाएगा। चेंज कलर इफेक्ट में हर बार यह एक नया कलर चेंज करता है, जबकि सेट कलर इफेक्ट में वह एक ही कलर में रुक जाता है। क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स, आपको अगर आपने किए हुए चेंजेस को हटाना है तो आप इस क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। चेंज साइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। यह एग्जीक्यूट होने पर कार्टून का आकार बढ़ता हुआ नज़र आता है। यह वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो कार्टून का आकार घटता हुआ आपको दिखाई देगा। सेट साइज टू, इसका इस्तेमाल करके आप कार्टून को उसके ओरिजिनल साइज़ के छोटा या बड़ा कर सकते हो। 100% का मतलब उसका जो ओरिजिनल साइज़ है उसमें चला जाएगा। स्क्रीन के ऊपर अगर एक से ज़्यादा कार्टून है तो उनमें से किसी कार्टून को दूसरे कार्टून से आगे
या किसी कार्टून को पीछे ले जाना हो तो गो टू फ्रंट और गो बैक लेयर्स इस ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट्यूम, बैकड्रॉप नेम और साइज, ये तीन वेरिएबल्स हैं। इन्हें रिपोर्टर ब्लॉक्स कहते हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट कॉस्ट्यूम है, यानी एनिमेशन के अलग अलग चित्रों में से जो चित्र इस समय स्क्रीन पर दिखाई देता है उसका नाम इसके अंदर दर्ज हो जाता है। उसी तरह से जो भी बैकड्रॉप स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देता है वह उसका नाम बैकड्रॉप नेम में दर्ज हो जाता है। और कार्टून का जो साइज़ है वह साइज़ ब्लॉक में दर्ज हो जाता है। इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके किसी खास स्थिति में अगर कोई एक्शन लेना हो, कार्टून के किसी खास चित्र के दिखने के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ घटती हो या फिर बैकड्रॉप चेंज होने के बाद अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ और घटता हो या फिर कार्टून की साइज़ किसी खास साइज़ में चले जाने पर और कुछ घटता हो, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे अगले वीडियोज़ में। तो आज हमने लुक्स के ब्लॉक्स के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम साउंड कैटेगरी के ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे।